बढ़ती अगली खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी पद छोड़ सकती हैं। नए प्रभारी के नाम पर अब तक कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। हरीश रावत और तारिक अनवर को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि उनके नामों की चर्चा चल रही है। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज होता दिख रहा है। प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है 2024 से पहले क्योंकि देखिए इस वक्त धरातल पर कांग्रेस दिख नहीं रही है। ब्रजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी की भूमिका भी बदलेगी। कर्नाटक में जीत के बाद जो फॉर्मूले हैं वो कांग्रेस अब बदलती दिख रही है। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी पद छोड़ सकती हैं। संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, जिस तरह से कर्नाटक में एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, एक बड़ी संजीवनी मिली है, उसके बाद लगातार फॉर्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी। और ज्यादा जानकारी होगी संदीप आपके पास, बताइए। देखिए बिल्कुल स्वाति, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। उसी में कांग्रेस पार्टी भी देखिए कर्नाटक की जीत से उत्साहित है और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरीके के सबक भी लिए हैं। अब ऐसे में ये हो रहा है कि यूपी को एक नया प्रभारी मिल सकता है क्योंकि देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी होती है वो यूपी से ही होके जाती है। यानी एक मंथन चल रहा है। मंथन में देखिए किसके नाम को मंजूरी मिलती है क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस में अगर किसी भी बड़े पद के लिए किसी की तैनाती होती है तो वो केंद्रीय नेता यानी दिल्ली से ही होती है। ऐसे में जो दो नाम हैं उन पर कह सकते हैं कि मोहर लग सकती है। ब्रजलाल खाबरी जो हैं वो फिलहाल लोकसभा चुनाव तक जो है वो अध्यक्ष बने रह सकते हैं। अब ऐसे में देखिए नए प्रभारी के तौर पर देखिए हरीश रावत हैं और उसी के साथ साथ तारिक अनवर के नाम की चर्चा चल रही है। फिलहाल चर्चा चल रही है, जो अंतिम मोहर है वो जब तक कोई फैसला नहीं आएगा, जब तक ऊपरी लेवल से इसको कोई कहेगा नहीं। और देखिए ये भी देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है इसके चलते जो है प्रभारी पद है वो प्रियंका गांधी छोड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, प्रियंका गांधी यूपी में आई नहीं है। और देखिए इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए जो जरूरी भी है वो अन्य राज्यों के चुनाव है क्योंकि यूपी में देखिए सभी को पता है कि दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके या फिर वो टक्कर देने की स्थिति में है वहां पर वो फिलहाल अपना जो फोकस है वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। यूपी फिलहाल सेकेंडरी रखा गया है जबकि यूपी जो है वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय एक अलग है। इस वक्त सबसे ज्यादा मंथन जैसा कि आप बता रहे हो रहा है हरीश रावत और तारिक अनवर। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या इतनी मजबूती है क्योंकि हरीश रावत खुद अपने राज्य में अपना चुनाव हार गए थे और तारिक अनवर भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी अगर इनके कंधों पर दी जाती है तो 2024 का मुकाबला कांग्रेस के लिए सरल कर देंगे दोनों नेता? संदीप, देखिए स्वाति, कांग्रेस में जो फैसले होते हैं वो सभी को पता है कि किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। जब अजय लल्लू को हटाकर ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो भी इसी तरीके के बयान जो हैं वो सामने आए थे। कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर किस तरीके से नेता को यहां पर लाने की सोच रही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि हरीश रावत जिस तरीके से एक पुराने नेता रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी एक ऐसे कंधों पर होनी चाहिए थी जो उत्तर प्रदेश में अपनी एक छाप रखते हो या फिर जिन पर उनकी एक अपनी पहचान। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आगे भी इस पर चर्चा होगी। आपके पास